Welcome again students, welcome to the Prep Up Academy. This is Soumya. We are doing tense series. आज हम करने वाले हैं past perfect tense. Okay? So, जिसने हम ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसने ये टॉपिक्स मिस कर दिए हैं वो टेंस की प्लेलिस्ट में जाकर उसको पढ़ सकता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है. परफेक्ट टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. मेन वर्ब कौन सी यूज होती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये याद रखना. और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? परफेक्ट टेंस का कोई सा भी पार्ट हो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड यूज करते हैं. चलो अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है. एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन पास्ट. मतलब पास्ट के आने से पहले वो काम कंप्लीट हो चुका था. तो मतलब कंप्लीट हो चुका था तो ऑब्वियसली पास्ट की बात करें तो पास्ट के आने से पहले मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. आई नो, इसको समझने के लिए पहले हम ये बेसिक चीजें कर लेते हैं सो दैट कि समझ आ जाए. ठीक है, हम परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं, ये एग्जांपल्स हम अभी देखेंगे. पहले वर्ब की फॉर्म देखते हैं. परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं ना, परफेक्ट में मैंने क्या बोला था? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये 5 फॉर्म्स होती है जिसमें से वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में लगती है. ओके, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? देखो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही थी? हैज या हैव. नाउ पास्ट के लिए हैज या हैव का पास्ट क्या होता है? हैड होता है ना, तो ये तो लर्न ही नहीं करना. तो हैड हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होती है. ठीक है, सिंपल है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लगाते ही हैं हम, प्लस पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो हमने लिखी हैड, फिर हम क्या लिखते हैं? मेन वर्ब. मेन वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, और बन गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर. इजी. चलो अब हम जहां पर हमने छोड़ा था इसको समझते हैं. थोड़ा सा डिफिकल्ट है. देखो, एक्शन जो कंप्लीट हो चुका था पास्ट आने से पहले, वो शुरू भी पास्ट में ही हुआ था वैसे, बट दूसरा पास्ट आने से पहले वो खत्म हो चुका था. मतलब एग्जाम्पल से समझाती हूं. बाय 1992 ही हैड मेड मोर देन 1000 मूवीज. वो मोर देन 1000 मूवीज बना चुका था 1992 के आने से पहले. अभी क्या चल रहा है? 2021. ठीक है, तो ये क्या है? 1992. ये तो पास्ट है ना, क्योंकि अभी तो 2021 चल रहा है. ठीक है, तो पास्ट के स्टार्ट होने से पहले पास्ट का एक पॉइंट दिया हुआ है 1992, उससे पहले वो 1000 मूवीज बना चुका है. हो सकता है कि उसने अपनी 1800s में मूवी बनानी स्टार्ट की, फर्स्ट मूवी उसने तब रिलीज की हो, है ना, और उसके बाद 1992 के आने तक वो 1000 मूवीज बना चुका था. तो काम कंप्लीट हो चुका था पास्ट के आने से पहले. पास्ट में शुरू हुआ और सेकेंड पॉइंट, पास्ट के सेकेंड पॉइंट पे आने से पहले वो काम कंप्लीट हो चुका था. समझ में आया? नाउ सेंटेंस फ्रेम कैसे किया है? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म. समझ में आ गया ना? इजी था. देखो, आई हैड ईटन माई लंच बिफोर 4 PM. अभी रात के, सपोज अभी रात के 8 बज रहे हैं. ठीक है, 4 तो पहले ही बजे होंगे ना ऑब्वियसली. ठीक है, तो ये पास्ट दिखा दिया. ठीक है, शाम के 4 बजे की बात कर रहे हो और अभी रात के 8 बज रहे हैं. वो क्या बोल रहा है? मैं लंच कर चुका था. पास्ट, एक पास्ट का पॉइंट दिया, उससे पहले वो उसने सपोज 2 बजे अपना खाना खाना शुरू किया और 4 बजे से पहले वो अपना खाना खा चुका था. ठीक है, तो पास्ट में उसने शुरू किया था और पास्ट के दूसरे पॉइंट पे आने से पहले वो उसका खाना खत्म हो चुका था. तो खत्म हो चुका था. अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? चुका था, चुकी थी, चुके थे. ठीक है, इजी है. नाउ, और ऐसा नहीं है कि चुका था ही हो, ऐसा भी हो सकता है खा लिया था, दे दिया था, ऐसे जो मतलब बेसिकली फोकस था पे होता है. ठीक है, बेसिकली फोकस इस पे है क्योंकि सिंपल पास्ट में कभी भी था नहीं लगता. आपने ये चीज नोटिस की होगी. ठीक है, तो हमने इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया? हैड लगाया प्लस वर्ब की, ईट, एट, ईटन होता है राइट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई. ठीक है, नाउ ही हैड वॉक्ड 40 किलोमीटर्स बाय यस्टरडे इवनिंग. देखो, ये बोल रहा है कल, बीता हुआ कल की शाम. ठीक है, पास्ट शो कर रहा है ना, पास्ट के पहले वो 40 किलोमीटर्स वॉक कर चुका था. समझ गए ना? ये भी पास्ट है और जब उसने शुरू किया होगा तब भी पास्ट ही था.
ठीक है, शायद उसने मॉर्निंग में चलना स्टार्ट किया हो, मतलब कल सुबह की मॉर्निंग में शायद उसने स्टार्ट किया हो चलना, और शाम तक वो कितना चल चुका था, 40 किलोमीटर्स। और इसको हमने कैसे बना दिया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजी है ना। नाउ ऑल द मेंबर्स हैड अराइव्ड एट 10 AM। सुबह 10 बजे से पहले सारे मेंबर्स आ चुके थे। सपोज कोई मीटिंग हो रही है, उसके मेंबर्स आने थे, तो वो सुबह 10 बजे से पहले, दिस इज शोइंग पास्ट, और वो आ चुके थे। हैड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजी, समझ आया। नाउ सी, अभी तक हमने जो भी सेंटेंसेस किए थे वो सिंपल सेंटेंसेस थे पास्ट परफेक्ट के। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट परफेक्ट में और कुछ भी याद नहीं रखना है, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो क्या है इसमें, when two things happened in past, पास्ट में कोई दो चीजें हुई, one after the other, एक के बाद दूसरी हुई। जो पहला एक्शन होगा, जो पहला काम होगा, वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, और जो दूसरा काम होगा वो सिंपल पास्ट में आएगा। समझो, पास्ट में कोई दो चीजें हुई, एक के बाद दूसरी, जो पहला काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, पहला एक्शन, और जो दूसरा एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ कि इसका क्या मतलब है। देखो, when I reached the station, when I reached the theater, जब मैं थिएटर पर गई, the movie had started, मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। क्या ये पास्ट दिखा रहा है? when I reached the theater दिखा रहा है ना, reached है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, सिंपल पास्ट की। ठीक है, ये सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की। जब मैं थिएटर पहुंची, मतलब शायद कल की बात कर रहा हो, शायद परसों की बात कर रहा हो। जब मैं थिएटर पहुंची, मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। हैड स्टार्टेड क्या शो कर रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, नाउ यहां पर हमने सिंपल पास्ट और यहां पर पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं बनाया, मैं बताती हूँ। देखो, इन दोनों काम में सबसे पहले कौन सा काम हुआ, बताओ। क्या तुम थिएटर पहले पहुंचे या फिर मूवी स्टार्ट पहले हो चुकी थी? मूवी पहले स्टार्ट हो चुकी थी तुम्हारे थिएटर पहुंचने से पहले। तो पहला काम कौन सा हुआ, पहला काम मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, है ना। तुम थिएटर बाद में पहुंचे, राइट। तो ये कौन सा है हमारा, दिस इज ये हमारा फर्स्ट एक्शन है और ये हमारा सेकेंड एक्शन है। ठीक है, मैंने दो सेंटेंसेस को मर्ज किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे सेंटेंसेस डेली लाइफ में बनाते हैं पर हमसे बनते नहीं है। बोलते नहीं हम कितनी बार कि जब मैं थिएटर पहुंची तब तो मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, पर इसी को इंग्लिश में अगर मैं बोल दूं, किसी से नहीं बनेगा ये सेंटेंस। तो ये ऐसे बनता है, जब मैं थिएटर पहुंची, मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। मूवी पहले ही स्टार्ट हो गई, तो पहला एक्शन कौन सा हुआ कि मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। तो तुमने इसको किस में बनाया, पास्ट परफेक्ट में। द मूवी हैड स्टार्टेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, ये बन गया। फिर आपने क्या बोला, थिएटर आप बाद में पहुंचे, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाकर आपने सिंपल पास्ट बना दिया, व्हेन आई रीच द थिएटर। समझ में आया कि ये सेंटेंस कैसे बनता है। ये सेंटेंस डेली लाइफ में हम बहुत बनाते हैं पर हमसे बनता नहीं है। हम ना हमेशा इसको ब्रेक कर देते हैं, हम अलग अलग बता देंगे। मूवी स्टार्ट हो चुकी थी तो मूवी हैड स्टार्टेड, या फिर मूवी स्टार्टेड और व्हेन आई रीच द थिएटर। नहीं बनता हमसे, हम हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इसमें। देखो, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आई रीच्ड द स्टेशन बट द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, यहां पर हाँ, आई रीच द स्टेशन बट द, मतलब ट्रेन जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। नाउ पहला काम मतलब कि सबसे पहले क्या हुआ, आप स्टेशन पर पहुंचे या फिर पहले ये हुआ कि ट्रेन जा चुकी थी? आप स्टेशन पे पहुंचे तब आपको जाके पता लगा ना कि अरे ट्रेन तो जा चुकी थी। तो ट्रेन पहले जा चुकी थी, आप बाद में पहुंचे, है ना। तो पहले जो काम होगा, तो पहला एक्शन यहाँ पे, पहले ये देखो कि पूरे सेंटेंस में देखो कि सबसे पहले काम कौन सा हुआ है। ठीक है, तो ट्रेन जा चुकी थी, है ना, ये हमें समझ में आ गया। हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट। आप स्टेशन बाद में पहुंचे थे तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेकेंड। समझ में आया इतना? देखो, अब मैंने क्या बोला, फर्स्ट एक्शन में ट्रेन जा चुकी थी, हम इसको कैसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेफ्ट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म ना, तो ट्रेन हैड लेफ्ट।
ठीक है, व्हेन यू रीच्ड द स्टेशन। तो ये रीच्ड हमने दिस, ये हमारा होगा सिंपल पास्ट में। ये याद रखना, ये हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया ना आपको कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। चलो थर्ड, नाउ वन थिंग, मैंने आपको यहां पर क्या बोला कि पहला एक्शन, अब ये मत याद रखना कि अगर पहला सेंटेंस ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो ये सिंपल पास्ट होगा और उसके बाद पास्ट परफेक्ट। समझ रहे हो कि पहला वाला जब भी हम इस सेंटेंस को ऐसे फ्रेम करेंगे तो पहले में सिंपल पास्ट लगा दिया, दूसरे में पास्ट परफेक्ट। उल्टा भी हो सकता है, मतलब यहां पर सेंटेंस कैसे फ्रेम किया, पहले में हमने सिंपल पास्ट लगाया, इतने में पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसको हमने बट कंजंक्शन से ऐड करके दूसरा सेंटेंस मिक्स कर दिया और हमने उसमें पास्ट परफेक्ट लगा दिया। देखो इसी का उल्टा देखो, यहां पे देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो हमें समझ में आया कि अच्छा ट्रेन जा चुकी थी, ये तो फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट में क्या लगाते हैं हम, पास्ट परफेक्ट, और ये इसमें क्या लगता है, सिंपल पास्ट, ठीक है। ये सेंटेंस देखो सेम है, ये सेंटेंस सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें कि पहले पास्ट परफेक्ट लग गया और फिर सिंपल पास्ट। तो कभी भी ये मत सोचना कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें पहले सिंपल पास्ट लगा दिया और फिर पास्ट परफेक्ट लगा दिया, नहीं। पहले ये देखना है कि पहला कौन सा एक्शन हुआ, पहले एक्शन कौन सा हुआ है और दूसरा एक्शन कब हुआ है, ठीक है। तो पहले ट्रेन जा चुकी थी, उसके बाद हम स्टेशन पर पहुंचे। तो सेंटेंस को इस तरीके से समझना, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लाइक डेली लाइफ के सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। देखो, मेरे घर में एंटर करने से पहले बारिश रुक चुकी थी, मतलब जब आप बाहर थे तब तो आप बारिश में भीग रहे थे, आप वेट कर रहे थे कि अरे बारिश रुक जाए, बारिश रुक जाए, बारिश रुकी नहीं, और जैसे ही आप घर पे पहुंचे बारिश रुक गई। ये ऐसे सेंटेंसेस आप बनाते हो ना, जैसे मम्मी पूछते इतने लेट क्यों, अगर मेरे घर में आने से पहले ही बारिश रुक चुकी थी, बनाते हो ना, पर बनते नहीं है। देखो, बारिश रुक चुकी थी आपके घर, आपके रूम में एंटर करने से पहले। पहला एक्शन कौन सा हुआ, बारिश तो पहले ही रुक गई ना, आपने एंटर बाद में किया है ना, तो बारिश पहले रुक गई तो फर्स्ट ये हो गया, और एंटर हमने बाद में किया तो सेकंड हमारा ये हो गया, ठीक है। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट एक्शन क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट कैसे बनाते हैं, बारिश रुक चुकी थी मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टॉप्ड इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एंटर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम सिंपल पास्ट में लगाते हैं, द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन ही एंटर्ड द रूम, ठीक है। ये समझ में आया। चलो अब ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट कंप्लीट है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपको करेक्ट करना है, या फिर अगर सही है तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो, आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, इस सेंटेंस में क्या गलत है, दो सेंटेंसेस है ना, आई सॉ हिम, ही स्टॉप्ड हिज कार, इसको हमने इससे मर्ज किया है, ठीक है। नाउ इस सेंटेंस में क्या गलत है वो बताना है आपको। देखो, ये वाला सेंटेंस आप मेरे को बताना है, ये वाला मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना, ठीक है। चलो, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, ही स्टॉप्ड हिज कार, उसने अपनी कार रोकी। मैंने क्या लिखा, आई सॉ हिम बिफोर, उसके कार रोकने से पहले मैंने उसे देखा। तो सबसे पहले क्या हुआ है, उसने अपनी कार रोकी थी या फिर तुमने उसको देखा था। देखो, तुमने उसे देखा, उसके बाद उसने अपनी कार रोकी, यही तो इस सेंटेंस का मतलब है ना। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, उसके कार रोकने से पहले, बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, ठीक है। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ है, ये वाला आई सॉ हिम, ठीक है। दूसरा कौन सा एक्शन हुआ है, ही स्टॉप्ड हिज कार, सिंपल, समझ में आया। तो बिफोर सेकेंड एक्शन में मैंने क्या बोला था कि सिंपल पास्ट लगता है, क्या सिंपल पास्ट लगा हुआ है, ही स्टॉप्ड हिज कार, स्टॉप्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी स्टॉप्ड ही होती है, तो कंफ्यूज मत होना, स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप्ड, ठीक है। तो ये तो सही है, ही स्टॉप्ड हिज कार, तो क्या इसमें गलती है, देखते हैं। आई सॉ हिम, सेकंड फर्स्ट एक्शन में क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है, कैसे बनता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या यहां पर लगी हुई है, यहां तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई हैड सीन हिम, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, ठीक है, समझ में आया। चलो अब ये नेक्स्ट सेंटेंस आप मेरे को बताओ कि कैसे बनेगा, आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क, मेरे काम करने के बाद मैं उससे मिला। तो ये बताओ कि इसमें फर्स्ट एक्शन क्या है, सेकंड एक्शन क्या है, और इस सेंटेंस में गलत क्या है।
ठीक है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय।